जहां पूरी दुनिया जानने की कोशिश कर रही है वह है चाँद। चाँद के बाद अमेरिका हो या रूस चाँद पर जाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? वहाँ पर पत्थर है, समुद्र है, नदियाँ है, पहाड़ है या और कुछ? चाँद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर में ले चलते हैं आपको चाँद की सतह पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी से चाँद तक पहुंचने में कम से कम 4 दिन का समय लगा था अमेरिका को। अगर हम बात करें चंद्रयान के रास्ते से अगर चाँद पर जाते हैं तो 40 दिन का समय लगेगा। अगर यह मानकर चले कि हम अमेरिका स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चाँद पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में 4 दिन का समय लगेगा। चाँद की ज़मीन उतरने के बाद हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चाँद की ज़मीन। वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। चाँद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखने पर हमको अपना ग्रह, खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नज़र आएगी। चाँद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है प्रिय साथियों। यानी चाँद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वज़न 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वज़न 60 किलोग्राम है तो चाँद पर आपका वज़न 10 किलोग्राम रह जाएगा। यानी आप चाँद की ज़मीन पर पहुंचने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। दोस्तों, आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चाँद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चाँद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके कदमों के निशान वहाँ आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा कारण यही है प्रिय साथियों, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर आसमानी मौत से है। अब आप कहेंगे कैसी आसमानी मौत? वहाँ पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चाँद पर खड़े हैं तो पता नहीं आसमान से कब बड़ा पत्थर आकर आपका मौत का कारण बन सकता है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन हम चाँद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें काला दिखाई देता है। तो आपको लगेगा कि काला आसमान की दुनिया में आ गए। अब चाँद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे होंगे। दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने सोचा कि यहाँ से मैं अपने घर फ़ोन पे बात करता हूँ, तो आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन लग भी गया, लेकिन आप यह क्या देख रहे हो कि मुंह से आप बोल तो रहे हो लेकिन वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। यही कारण है प्रिय साथियों कि वहाँ पर ध्वनि तरंगे नहीं हैं, वायुमंडल नहीं है, इस कारण से वहाँ पर बात नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर वहाँ से टेलीफोन से बात होती है तो वहाँ 1.7 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब चाँद पर हमको रहना है। चाँद पर दिन और रात के बारे में, चाँद को पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लग जाता है। 14 दिन का होता है और रात भी 14 दिन की होती है। रात में चाँद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है और दिन में 180 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। फिर चाँद के अलग अलग हिस्सों में स्थितियाँ भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चाँद का साउथ एरिया ज़्यादा ठंडा होता है। रात वहाँ इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए। बस्तियाँ बसाने की कल्पना तो दूर की बात है प्रिय साथियों। रात में हमें चाँद चमकता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि चाँद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चाँद पर रोशनी नज़र आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। आकाश सूरज ना निकले तो दोस्तों चाँद हमें कभी नज़र नहीं आएगा। चाँद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, लेकिन चाँद की वजह से पृथ्वी पर मौसम की दुनिया का सफ़र कंप्लीट हो गया हो आपका,
तो अपनी स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाए और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाए। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारी भरा सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेज वाले वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल जीके जामी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।